नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। नोटिस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं इधर पे आज दो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का भाव लॉन्ग टर्म में आराम से बढ़ने वाला है। बट आपको एक ही काम करना है कि स्टॉक को ट्रैक करना है, धैर्य रखना है और अपने कन्विक्शन से हटना नहीं है। बिकॉज कॉज और इफेक्ट का आज मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। बिकॉज एक इंडेक्स ने आज लाइफ हाई लगाया और उस इंडेक्स के स्टॉक्स की बात की जाए, पागलपंथी रैली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, उससे जो कनेक्टेड स्टॉक्स है ना, जो सेक्टर है, उनमें भी देर सवेर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो बहुत लोग आस करते हैं कि सर बिलो 100 का कोई अच्छा कंपनी बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी को आप आराम से ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कि दोस्तों, बात की जाए निफ्टी ऑटो की, आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी बैंक का इंडेक्स होता है, निफ्टी आईटी का इंडेक्स होता है, तो ऑफकोर्स निफ्टी ऑटो का भी इंडेक्स होता है। आज निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो ऑफकोर्स पूरा इंडेक्स का इस 20,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। ये वही इंडेक्स है जो 2016 से 2021 तक किसी को उतना पैसा नहीं बनाया, टॉप को तोड़ ही नहीं पा रहा था। और दोस्तों, जिन्होंने इस पीड़ा को झेला ना, पैसे उन्हीं के बने। आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बहुत सारे इंडेक्स के स्टॉक्स कभी कभी 2 साल 3 साल साइडवेज पैटर्न पे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उन सब में रैली होती है तो रैली काफ़ी विस्फोटक होती है। आप टाटा मोटर्स को देखें, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें, आप मारुति सुजुकी को देखें, वेरियस कंपनी जो ऑटो मेकर है, उनके बिजनेस में गजब का डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रैली पकड़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए हैं तो टॉप में दोस्तों बहुत पैसा लगाना सही बात नहीं मानी जाती। लेकिन यस, एक सेक्टर ऐसा भी है जो ऑटो एंसिलरी, इनके पार्ट्स पुर्जा बनाता है, जिनके मार्जिन्स हमेशा से स्टेबल और काफ़ी अच्छे होते हैं। उन सब पे गैस फोकस करें। बिकॉज उन सब का टाइम देर या फिर सवेर ज़रूर पॉजिटिव आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला स्टॉक है जिसको लेके मुझे लगता है कि आने वाले कल में आप दाव आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल सकते हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखिए, यूनो मिंडा। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, बिलो 100 की दिग्गज कंपनी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। स्टिल कंपनी 700 से गिर के 600 के आसपास आई। लेकिन यस, फिर से कैसे रिकवरी हमें एक ही दिन में देखने को मिल रही है, जहां पे स्टॉक की बात की जाए 650 के आसपास पहुंच चुकी है। एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में कैसे स्टॉक 26% के आसपास भागा, डिस्पाइट कि इनके नंबर्स में दोस्तों अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। पोस्ट नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव था, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन दोस्तों, अब फिर से रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। बात 5 ईयर्स की प्रोफाइल की मैं दिखाऊंगा कि कैसे पैसे बनते हैं और कैसे धैर्य का दूसरा नाम खजाना होता है। आपके पास धैर्य ना दोस्तों, वो खजाना मिलेगा। बट फ़र्क इतना है कि टाइम देना पड़ेगा। इस कंपनी की अर्निंग्स की बात की जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसको सो मैंने पिछले कुछ समय से बहुत बार कवर भी किया। 2024 की स्टार्टिंग से मैंने कुछ कंपनी का नाम लिया जो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भले ही दोस्तों ये कंपनी 2021 के टॉप को रेजिस्टेंस बना के फेस करे, लेकिन दोस्तों पीछे से इनके अर्निंग्स का बौछार हमें दिखाई दे रहा है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस आप देख सकते हैं ना, 10,000% के आसपास पैसे क्या रातों रात बनते हैं? बिल्कुल नहीं। 10,000% के आसपास पैसे बनाने के लिए गैस लोग 20 साल होल्ड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि 20 साल में लगातार हर साल पैसा कंपाउंडिंग होगा। कभी कभी तो स्टॉक 2 साल 2.5 साल साइडवेज पैटर्न में जाता है। आप देख सकते हैं कि अमूमन बहुत बार हुआ भी है। और उसके बाद तो जब रैली पकड़ती है कंपनी तो बहुत तेज़ी से भागती है। तो कंपनी गैस अपने आप में ही एक ट्रिमेंडस बिजनेस मॉडल में काम करती है। और ऑफकोर्स इनके अर्निंग्स बहुत ही हद तक मार्केट प्रेड भी करता है। यहाँ दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरी में उतनी तेज़ी नहीं है। बट येस, ऑटो एंसिलरी दोस्तों हमेशा ऑटो मेकर्स कंपनी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट करता है। रही बात कंपनी के मार्केट कैप की, 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब ये मिड कैप से काफ़ी बड़ी कंपनी और ब्लू चिप से काफ़ी छोटी कंपनी है, जिसके पास गैस फुल पोटेंशियल है। 433 गैस इसके एक साल लो हमें दिखाई पड़ते हैं। 727 के आसपास हाल ही में आया था। वहाँ से गैस क्विक 10-15% के आसपास रिकवरी हुई। उन्हीं के पास शेयर गया जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स वाले हैं। 48 के पी के संग दोस्तों कंपनी की आरओई काफ़ी इनलाइन है। आरओसी की बात की जाए 18%, आरओई की बात की जाए 17% दिखाई देता है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। 2,915 से गैस इनके सेल्स 3523 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिले। ऑल्दो सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा हमें सेल्स गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनकी ओपी मैंने क्या बताया कि बहुत ही हद तक प्रेडिक्टेबल है। रही बात कंपनी के टैक्स की, मतलब
प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए 174 205, और उसमें स्लाइड गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली गैस ये पैटर्न हमें बीच में भी देखने को मिला था, फिर से गैस नया प्रॉफिट का हमें लाइफ टाइम रिकॉर्ड दिखाई दिया, जिससे गैस बिल्कुल भी एक क्वार्टर के नंबर सजेस्ट करना बंद करें और देखें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कैसा परफॉर्मेंस पेश कर रही है। दोस्तों हमेशा एक बात सीखी है कि रिपीटेड वीडियो बनाने से क्या होता है कि लोगों को कन्विक्शन बिल्ड होता है। अब मैं 10 स्टॉक को कवर करना नया शुरू कर दूं, क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो स्टिल जो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें से कुछ कंपनी अभी भी स्टिल येट टू परफॉर्म वाली कंडीशन में है, जिसमें बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बट जिसमें परफॉर्मेंस हुई है, बड़े पैसे बने हैं, तो इस कंपनी में गैस कॉन्सोलिडेशन फेज़ है। और इस कंपनी को दोस्तों जितना आप 700 के नीचे खरीदते हैं उतना ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो सब स्टॉक नहीं गिर सकते, लेकिन यस इन सब कंपनी के दोस्तों पीछे में अर्निंग सपोर्ट है, और जिस कंपनी के पीछे अर्निंग सपोर्ट होता है ना, उस कंपनी में काफ़ी मुनाफा होता है। 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट 221 के टॉप से ना 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। पर दोस्तों कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंटली 20% के आसपास सीजीआर सेल्स जनरेट करती है, जो अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात की जाए 4000 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स की बात की जाए 1600 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो ऑफकोर्स आधा बोरोइंग शॉर्ट टर्म वाला है, आधा बोरोइंग लॉन्ग टर्म वाला है। चीज़ दोस्तों नोटिस करिए कि पिछले कुछ समय से एफआईएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग में क्या डिफरेंस है। प्रमोटर्स ने स्लाइड 0.2% से स्टेक को घटाया है, बट एफआईएस ने और डीएस ने, अगर आप देखें तो अपनी होल्डिंग को पिछले कुछ समय से बढ़ाया है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो 6% के आसपास है। तो देखा गया दोस्तों 94% के आसपास जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना, वही इस कंपनी में माल दबोच के बैठे हुए हैं। कंपनी की बात की जाए, जो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बिलो 100 का स्टॉक बताइए, बहुत सारी कंपनीज हमारे आंखों के सामने से 200-300 का था, आज 2000-3000 का चल रहा है। इस कंपनी की बात की जाए, भले का इसे साइज़ में आपको छोटा दिखाई पड़े, बट मार्केट कैप इस कंपनी के काफ़ी बड़े हैं। 72 के आसपास कंपनी ट्रेड करती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों जो वायरिंग बिजनेस है मदरसन सोमी, कुछ नाम सुना सुना लग रहा होगा, तो ऑफकोर्स गाइस डीमर्जर हाल ही में हुआ था। जो संवदना मदरसन सोमी है, वहाँ से गैस कंपनी डीमर्ज होकर अलग एंटिटी में कन्वर्ट हो गई और लिस्टिंग भी हुई, जैसे हमने आरती फार्मा लैब में विटनेस किया। ऑफकोर्स गैस भले ही प्राइस की बात की जाए 70 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, बट कंपनी छोटी नहीं दोस्तों, इस गलत फहमी मत रहिएगा कि कंपनी बहुत छोटी है। और मदरसन सुमी की इतिहास की बात की जाए, ये कंपनी का बोनस डिविडेंड और स्प्लिट के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ दोस्तों बात की जाए सुमिटोमो की बात की जाए, या फिर बात की जाए दोस्तों मदरसन सुमी की, तो ऑफकोर्स इनके संग जो जॉइंट वेंचर है उसके संग कंपनी काम करती है। अब सुमिटोमो की बात की जाए, केमिकल मत समझिएगा, उनके वायरिंग बिजनेस भी है। तो ऑफकोर्स का 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब इस कंपनी मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो ऑफकोर्स एक सेफ्टी सिक्योरिटी है। ये वही कंपनी है जो बीच में 50 के आसपास आया था, और ये वही कंपनी है जो 70 के लेवल पे भी चल रहे हैं। स्टॉक पी की बात की जाए 54 के आसपास है, लेकिन दोस्तों गजब का आरओसी और गजब का आरओई हमें इनके बिजनेस में दिखाई पड़ता है, जो कंपनी अपने आप में सही में बहुत ही अच्छी कैटेगरी मानी जा सकती है। बात कंपनी के सेल्स की, तो जी हाँ दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े आप सबको अच्छे से पता है कि हमें देखने को मिले। सेल्स की बात की जाए, वो बहुत ही अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, उसमें भी गैस ह्यूमंगस जंप है, 106 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें 168, और क्वार्टरली फ्रंट से भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। और यही रीज़न है गैस कि कंपनी के नंबर्स के आने के बाद स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बात की जाए, और बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों को वायरिंग बिजनेस की बात की जाए, इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी ह्यूज हमें देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन की बात की जाए, काफ़ी अच्छे वे से ग्रो हुए हैं। रही बात बॉटम लाइन, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी गैस कंसिस्टेंट है। अब कभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया, सुस्ती हो गया, मंदी हो गई, तो इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी को ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी को ना हमेशा मार्जिन्स का बेनिफिट मिलता है, इस बात को भूलिएगा मत। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास वही 800 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलता है। बोरोइंग्स की बात की जाए 283, जो पहले से थोड़ी बहुत कम होते हुए दिखाई दी है। बात दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, आप देख सकते हैं कि 61% का जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करके रखे हुए हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 11% है। 17% के आसपास का जो स्टेक है वो डीएस के पास है। रही बात दोस्तों गवर्नमेंट की होल्डिंग, तो 0.21% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 10% के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मोटा मोटी का दोनों कंपनी अपने आप में काफ़ी मजबूत हैं। चाहे वो इनोमिंडा की बात की जाए, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखा है और कंसिस्टेंटली दोस्तों देख रहे हैं कि ग्रो होते जा रहा है, बट डिस्पाइट स्टॉक की बात की जाए येट टू परफॉर्म वाली कंडीशन में। लेकिन यस जिस दिन गैस वो कंपनी अपने टॉप रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, उस दिन काफ़ी तेज़ी होगी। आपने देखा कि एफसीएल में दोस्तों क्या हुआ, 2-3 बार कंपनी लाइफ टाइम हाई के पास जाने की कोशिश की, और उसके बाद रिएक्शन, और उसके बाद सीधा गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे पहुंची। ऐसा का काम हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है, चाहे वो डायनामिक केबल्स की बात की जाए, टीना रबर की बात की जाए, पीपीएल की बात की जाए, या फिर ऑटो इंसुलेटर की
कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी की बात कीजिए हम, तो इन सब कंपनी में गैस काफ़ी दम है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो स्टैगर्ड वे में आप बाइंग कर सकते हो और लेके बैठे हैं। बिल्कुल पैनिक मत करिए, लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो गैस प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।